रात गहरी थी, लेकिन अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, लोगों के दिलों में भी था। यहूदा के लोग अपनी धरती से जुदा हो चुके थे। उनके गीत खामोश हो गए थे और यरूशलेम की याद उनकी आंखों में आंसुओं की तरह बसी थी। उसी दर्द, शर्म और निर्वासन के बीच बाबिल के कबार नदी के किनारे एक आदमी खड़ा था, एजेकिएल। वह सिर्फ एक नबी नहीं था, बल्कि एक गवाह था, खुदा की महिमा का, उसके न्याय का और आने वाली उम्मीद का। उसने आग देखी, घूमते पहिए देखे, गिरते शहर देखे और सूखी हड्डियों को फिर से जीते हुए देखा। यह कहानी है फैसले की, टूटी हुई आशा की और एक नई शुरुआत की। जब लोग कहते हैं हमारी आशा खत्म हो गई, तब खुदा कहता है अभी नहीं। अध्याय 1। नदी के किनारे खुला हुआ आकाश, कबार नदी के तट पर हवा में एक अजीब भारीपन था। निर्वासित लोगों के तंबुओं के बीच निराशा एक स्थायी धुएं की तरह पसरी रहती थी। दिन चढ़ते थे, सूरज ढलता था, पर उनके भीतर समय मानो रुक गया था। वे अपने नगर से दूर थे, अपने मंदिर से दूर, अपने अतीत से दूर और शायद, जैसा वे सोचते थे, अपने परमेश्वर से भी दूर। किंतु मनुष्य जिन सीमाओं को अंतिम समझ लेता है, परमेश्वर अक्सर वहीं से आरंभ करता है। यहेजकेल उन लोगों में था जिन्हें बाबुल ले आया गया था। वह याजक परिवार का था, उस पीढ़ी का व्यक्ति जिसे मंदिर में सेवा करनी थी। पर उसके हाथ वेदी तक पहुंचने से पहले ही जंजीरों की राजनीति ने उसके भाग्य को मोड़ दिया। उसे उस पवित्र भवन में धूप चढ़ानी थी, पर अब वह पराजितों के बीच बैठा था। उसे यरूशलेम की सीढ़ियां चढ़नी थीं, पर वह परदेश की मिट्टी पर चल रहा था। उसके भीतर सेवा की पुकार थी, पर बाहर निर्वासन की लज्जा। और फिर एक दिन, जब पृथ्वी उतनी ही धूसर थी जितनी हर दिन होती थी, आकाश अचानक सामान्य नहीं रहा। उत्तर दिशा से एक बवंडर उठा, एक महान मेघ अग्नि से घिरा हुआ और उसके भीतर से धधकती धातु की सी चमक फूटती हुई। वह कोई साधारण आंधी नहीं थी, उसमें भय था, वैभव था और एक ऐसी व्यवस्था थी जो अराजकता के भीतर भी दिव्य शासन का संकेत देती थी। यहेजकेल ने देखा कि अग्नि के बीच 4 जीवित प्राणी प्रकट हुए। उनका आकार मानवीय था, पर वे मनुष्य नहीं थे। हर एक के 4 मुख थे, 4 पंख थे और उनके चलने में किसी संकोच का नाम नहीं था। वे मुड़ते नहीं थे, वे जिस दिशा में आत्मा ले जाती उसी दिशा में सीधे बढ़ते थे। उनके पास बिजली की सी चमक थी, उनके बीच अंगारों जैसी आग चलती थी। उनकी गति में गंभीरता भी थी और वेग भी। और उनके पास पहिए थे, पहियों के भीतर पहिए। पहियों की धारें चारों ओर आंखों से भरी थीं, मानो सृष्टि का कोई भाग ऐसा ना हो जो उस दृष्टि से छिप सके। ऊपर एक विस्तृत आकाश जैसा फैलाव था और उस फैलाव के ऊपर एक सिंहासन जैसी आकृति थी और सिंहासन पर कोई था, मानव रूप के समान, फिर भी मनुष्य से परे। कमर के ऊपर आग सी दीप्ति, नीचे प्रज्वलित तेज और चारों ओर इंद्रधनुष के समान प्रभा। यह परमेश्वर की महिमा के स्वरूप का दर्शन था। उस क्षण यहेजकेल गिर पड़ा। मनुष्य तब तक अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है जब तक उसे केवल संसार का भार महसूस होता है, लेकिन जब दिव्य महिमा सामने आ जाए तब सबसे दृढ़ मन भी धूल पहचान लेता है। वह मुख के बल गिरा और उसने एक स्वर सुना, हे मनुष्य के संतान, अपने पैरों पर खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। यह संबोधन साधारण नहीं था। उसे बार बार मनुष्य का पुत्र कहा जाना था, जैसे उसे लगातार याद दिलाया जा रहा हो कि वह धूल है, नश्वर है, सीमित है, फिर भी इसी मिट्टी के पात्र को स्वर्गीय संदेश उठाना है। आत्मा उसमें प्रविष्ट हुई और वह खड़ा हुआ। फिर उसे बताया गया कि उसे एक हठीली जाति के पास भेजा जा रहा है। ऐसे लोग जिनके कान हैं पर वे सुनना नहीं चाहते, जिनकी आंखें हैं पर वे देखना नहीं चाहते, जो वाचा के लोग कहलाते हैं पर विद्रोह उनके स्वभाव में बस चुका है। यहेजकेल को सफलता का वचन नहीं दिया गया। उसे यह नहीं कहा गया कि लोग रो पड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे और नगर तुरंत बदल जाएगा। नहीं, उसे केवल यह कहा गया कि चाहे वे सुने या न सुने, उन्हें जानना होगा कि उनके बीच एक नबी था। यही सच्चे बुलावे की गंभीरता है। वह परिणामों की गारंटी नहीं देता, केवल आज्ञाकारिता की मांग करता है। फिर उसे एक पुस्तक स्क्रॉल दिखाया गया जिसके दोनों ओर विलाप, हाय हाय और विपत्ति के शब्द लिखे थे।
उसे कहा गया कि वह उसे खाए। यह विचित्र आज्ञा थी, किंतु नबी का जीवन स्वयं संदेश बनना था। उसने स्क्रॉल को ग्रहण किया और उसके मुंह में वह मधु के समान मीठा था। यह एक विरोधाभास था। संदेश शोक का था, पर स्रोत परमेश्वर था, और परमेश्वर का वचन चाहे कितना कठोर क्यों न हो, आत्मा के लिए अंततः मधुर ही होता है। सत्य कभी कभी तलवार की तरह चुभता है, पर झूठ की तुलना में वह फिर भी वरदान है। जब वह लोगों के बीच लौटा तो वह पहले जैसा न रहा। जिसने महिमा का दर्शन कर लिया हो, वह अब सामान्य शिकायतों, सामान्य भय, सामान्य आश्वासनों में शांति नहीं खोज सकता। वह 7 दिन तक स्तब्ध बैठा रहा, निर्वासितों के बीच, उनके दुखों के बीच और आने वाले भयावह संदेश के बोझ तले। 7 दिन, मानो उसकी आत्मा को भी उस दर्शन के लिए शोक मनाना पड़ा हो। तब परमेश्वर ने उसे एक और नाम दिया, प्रहरी। प्रहरी वह होता है जो दीवार पर खड़ा होकर दूर से आते संकट को देखता है। यदि वह चुप रहे तो रक्त का दोष उस पर आता है। यदि वह चेतावनी दे और लोग न सुने तो उनका दोष उन पर होता है। इस प्रकार यहेजकेल का बुलावा केवल भविष्य बताना नहीं था, वह नैतिक उत्तरदायित्व का भार था। उसे लोगों की पसंद के अनुसार नहीं बोलना था, उसे उस भयावह सत्य को बोलना था जिसे सुनना लोग टालना चाहते थे। यहीं से उसकी कथा आरंभ होती है, महिमा के दर्शन से, एक कड़वे दायित्व से, और इस उद्घाटन से कि परमेश्वर बाबुल में भी उपस्थित है। यरूशलेम की दीवारें टूट सकती थीं, मंदिर अपवित्र हो सकता था, राजगद्दियां खाली हो सकती थीं, पर महिमा पराजित नहीं हुई थी। वह चलायमान थी, वह बोल रही थी, वह न्याय करने को भी तैयार थी और उद्धार का मार्ग सुरक्षित रखने को भी। पर अभी आशा दूर थी। पहले पाप को नाम दिया जाना था, पहले पर्दे हटने थे, पहले वे गुप्त कक्ष उजागर होने थे जहां मनुष्य समझता है कि कोई नहीं देख रहा। और यहेजकेल, जिसने स्वर्गीय पहियों की गूंज सुन ली थी, अब उस अंधेरे को देखने जा रहा था जो मंदिर की दीवारों के भीतर पल रहा था। अध्याय 2। मंदिर के भीतर छिपे हुए अंधेरे यहेजकेल बाबुल में था, पर उसकी आत्मा को परमेश्वर ने यरूशलेम में पहुंचा दिया। कभी कभी नबी के लिए दूरी कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि जो परमेश्वर आकाश के विस्तार पर सिंहासन लगाए बैठा है, वह एक पल में मनुष्य को वहां पहुंचा सकता है जहां सत्य छिपाया जा रहा हो। और जो यहेजकेल ने देखा वह किसी बाहरी शत्रु की क्रूरता से अधिक भयानक था, क्योंकि विनाश पहले भीतर से जन्म ले चुका था। वह दर्शन में परमेश्वर के भवन तक लाया गया, वही मंदिर जो कभी दाऊद की लालसा और सुलेमान की महिमा का केंद्र था, वही स्थान जहां धूप की सुगंध, बलिदान का धुआं और स्तुति की ध्वनि मिलकर आकाश की ओर उठती थी। किंतु अब उस पवित्र स्थान पर एक अन्य गंध थी, आध्यात्मिक व्यभिचार की, छिपे हुए विश्वासघात की, ऐसी भक्ति की जो केवल बाहरी आकार रखती थी पर भीतर से मृत थी। प्रवेश द्वार के पास उसने ईर्ष्या जगाने वाली मूर्ति देखी। वही शब्द, ईर्ष्या, क्योंकि मूर्ति पूजा केवल गलत पूजा नहीं, वह उस वाचा के विरुद्ध विश्वासघात है जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को अपना कहा था। जैसे एक विवाह में किसी तीसरे का प्रवेश केवल नियम का भंग नहीं, प्रेम का अपमान भी होता है, वैसे ही इस मूर्ति की उपस्थिति मंदिर की दीवारों के भीतर दिव्य संबंध का उपहास थी। फिर उसे एक दीवार में छेद करने को कहा गया। उसने छेद किया, फिर द्वार मिला, फिर भीतर गया, और जो उसने उस छिपे हुए कक्ष में देखा वह मानो आत्मा का शवगृह था। दीवारों पर रेंगने वाले जीवों की आकृतियां, घिनौनी वस्तुएं, मूर्तियां, और उनके आगे इज़राइल के 70 प्राचीन धूप चढ़ा रहे थे। यह वे लोग थे जिन्हें स्मृति, व्यवस्था और आध्यात्मिक दिशा का संरक्षक होना चाहिए था। वे सार्वजनिक रूप से परमेश्वर का नाम लेते थे, पर गुप्त रूप से अंधकार के सामने झुकते थे। वे कहते थे, यहोवा हमें नहीं देखता। यही हर पतन का सबसे गहरा झूठ है कि पाप निजी है, कि छाया में किया गया अपराध स्वर्ग से छिपा रह सकता है, कि परमेश्वर केवल समारोहों में उपस्थित है, अंतरात्मा के कक्षों में नहीं। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, देख, यह केवल शुरुआत है। उसे उत्तर द्वार तक ले जाया गया। वहां स्त्रियां तम्मूज के लिए रो रही थीं। उस शोक में धर्म का रूप था, पर वह विदेशी देवत्व के लिए समर्पित था।
मंदिर के निकट रोना भी अपवित्र हो सकता है यदि आंसू सत्य के लिए नहीं, भ्रम के लिए बह रहे हों। फिर उसे आंगन के भीतर ले जाया गया। वहां 25 पुरुष मंदिर की ओर पीठ किए, पूर्व की ओर मुख किए, सूर्य को प्रणाम कर रहे थे। यह दृश्य अत्यंत प्रतीकात्मक था। वे उस ओर मुड़े हुए थे जहां सृष्टि है और उस परमेश्वर से पीठ किए हुए थे जो सृष्टि करता है। वे चमक को पूज रहे थे, स्रोत को नहीं। प्रकाश को देवता बना रहे थे, उस प्रभु को नहीं जिसने प्रकाश रचा। यही न्याय का कारण पूरी स्पष्टता से सामने आया। यह केवल धार्मिक भूल नहीं थी, यह हृदय की दिशा का पतन था। न्याय तब आता है जब पाप आदत बन जाए, जब चेतावनियां हंसी का विषय बन जाए, जब पवित्रता का स्थान लाभ, भय, राजनीति और इच्छाओं का बाजार बन जाए। यरूशलेम केवल बाहरी आक्रमण से नष्ट नहीं होने वाला था, वह पहले ही भीतर से खाली हो चुका था। फिर यहेजकेल ने देखा कि विनाश के दूत बुलाए गए, नगर के ऊपर निर्णय उतरने वाला था। पर उस न्याय के बीच एक अद्भुत दृश्य भी था। एक व्यक्ति जिसका वस्त्र सन का था और जिसकी कमर पर लिखने का उपकरण था, उसे आदेश दिया गया कि वह नगर में घूमकर उन लोगों के माथे पर चिन्ह करे जो इन सब घृणित कर्मों पर आहें भरते और विलाप करते हैं। यह चिन्ह एक गंभीर सत्य की घोषणा था। जब सामूहिक भ्रष्टता बढ़ती है, तब भी परमेश्वर अपने उन लोगों को पहचानता है जिनके हृदय अभी कठोर नहीं हुए, जो रोते हैं क्योंकि पवित्रता अपमानित हुई, जो दुखी हैं क्योंकि पाप सामान्य हो गया। वे स्वर्ग की दृष्टि में अनदेखे नहीं रहते। फिर न्याय आगे बढ़ा और वह मंदिर से आरंभ हुआ। यह क्रम अत्यंत भयावह है। मनुष्य सोचता है कि धार्मिक निकटता उसे सुरक्षा देगी, चाहे उसका जीवन कुछ भी हो। पर इतिहास गवाही देता है कि परमेश्वर की पवित्रता के सबसे निकट होकर भी यदि मनुष्य भ्रष्टता चुने तो उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के आंगनों में किया गया पाप केवल व्यक्तिगत दोष नहीं, वह राष्ट्र की आत्मा को संक्रमित कर देता है। यहेजकेल यह सब देख रहा था और उसका हृदय टूट रहा था। उसने पुकारा, क्या तू इस्राएल के बचे हुओं को भी नाश कर देगा? यह नबी का हृदय था। वह न्याय की उद्घोषणा करता है, फिर भी दया के लिए रोता है। सच्चा भविष्यद्वक्ता कठोर शब्द बोल सकता है, पर भीतर से पत्थर नहीं हो जाता। वह दिव्य सत्य का वाहक होता है, इसलिए दिव्य करुणा का दर्द भी उठाता है। और फिर एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसने आने वाले युगों की आत्माओं को कंपा दिया। यहोवा की महिमा जो कभी मंदिर के ऊपर विश्राम करती थी, अब धीरे धीरे उठने लगी। पहले वह करूबों के ऊपर दिखाई दी, फिर देहरी तक आई, फिर पूर्वी द्वार की ओर बढ़ी। महिमा अचानक नहीं जाती, वह चेतावनी देती है, ठहरती है, देखती है, अवसर देती है। किंतु जब लोग बार बार उसे ठुकराते हैं, तब वह उस स्थान से हट जाती है जिसे लोग अभी भी पवित्र कहकर गर्व करते रहते हैं। यह मंदिर की सबसे भयानक त्रासदी थी। दीवारों का गिरना उतना बड़ा संकट नहीं जितना महिमा का उठ जाना, क्योंकि भवन पत्थरों से बनते हैं, पवित्रता उपस्थिति से आती है। यरूशलेम के नेता अभी भी योजनाएं बना रहे थे। वे अपने विचारों में सुरक्षित थे। वे कहते थे कि नगर एक हांडी है और हम उसका मांस हैं, मानो दीवारें उन्हें बचा लेंगी। पर परमेश्वर ने उनके भ्रम को भेद दिया। नगर सुरक्षा का पात्र नहीं, न्याय का पात्र बनने जा रहा था। वे तलवार से बचने को योजना बनाएंगे, पर तलवार सीमा पर उनका इंतजार करेगी। वे अपने शब्दों से शांति गढ़ेंगे, पर सत्य उनके किलों से अधिक शक्तिशाली निकलेगा। फिर भी न्याय के मध्य एक वादा चमका। परमेश्वर ने कहा कि यद्यपि उसने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर किया है, फिर भी उन स्थानों में वह उनके लिए कुछ समय का एक पवित्र स्थान होगा। कितना अद्भुत वचन! जब मंदिर अपवित्र हो चुका था, तब परमेश्वर स्वयं निर्वासितों के लिए आश्रय बनने को तैयार था। भवन न रहे तो क्या, यदि उपस्थिति साथ हो तो परदेश भी आशा बन सकता है। उसने यह भी कहा कि वह उन्हें लौट आएगा, वह उन्हें नया हृदय देगा, उनके भीतर नई आत्मा डालेगा, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देगा। क्योंकि समस्या केवल राष्ट्रीय नहीं थी, वह आंतरिक थी। टूटी हुई राजनीति से अधिक टूटा हुआ मनुष्य था।
और यदि भविष्य में कोई वास्तविक पुनर्स्थापन होना था तो वह केवल दीवारों का नहीं, हृदयों का होना था। पर वह दिन अभी दूर था। अभी शहर को अपने चुने हुए मार्ग का परिणाम देखना था। अभी नबी को और भी कठोर चिन्ह उठाने थे। अभी उसे अपने ही शरीर को भविष्यवाणी का पट बना देना था, ताकि लोग यदि शब्द न सुने तो दृश्य देखकर कांप उठे। और इस प्रकार यहेजकेल को अगली आज्ञा मिली। वह अपने जीवन से उस आने वाली घेराबंदी को चित्रित करे जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था, पर जिसे अब रोका भी नहीं जा सकता था। अध्याय 3। मिट्टी की तख्ती, लोहे की तवा और नबी का मौन संघर्ष। परमेश्वर कभी कभी अपने नबियों से ऐसे कार्य कराता है जो साधारण बुद्धि को विचित्र, असहज और लगभग असंभव लगते हैं। पर जब लोगों के कान सत्य सुनने से इनकार कर दें, तब सत्य को आंखों के सामने रख देना पड़ता है। यहेजकेल अब केवल बोलने वाला पुरुष नहीं रहने वाला था। वह स्वयं एक चिन्ह बनने जा रहा था। चलता फिरता, पीड़ित, उपहास का पात्र और फिर भी परमेश्वर के संदेश का जीवित प्रमाण। उसे एक मिट्टी की तख्ती लेने को कहा गया। उसने उस पर यरूशलेम का चित्र उकेरा, दीवारें, घेराबंदी, युद्ध की व्यवस्था। फिर उसने उसके विरुद्ध घेराबंदी के उपकरणों का प्रतीकात्मक विन्यास किया। यह केवल कला नहीं थी, यह न्याय का पूर्वाभ्यास था। मिट्टी की वह तख्ती पूरे राष्ट्र का आईना बन गई। जो नगर स्वयं को अजेय समझता था, वह अब एक छोटे से संकेत में घिरा हुआ पड़ा था। कितना अपमानजनक, कितना भेदक। मनुष्य के महान अभिमान को परमेश्वर कभी कभी एक बच्चे जैसी सरल वस्तु से भी तोड़ देता है। फिर यहेजकेल को लोहे की तवा लेकर अपने और नगर के बीच रखने को कहा गया, मानो लोहे की दीवार। इसका अर्थ गहरा था। जिन लोगों ने वर्षों तक परमेश्वर के विरुद्ध अपने पापों की दीवारें खड़ी की थीं, अब उनके और दया के बीच कठोर न्याय की एक लोहे जैसी बाधा खड़ी होने वाली थी। प्रार्थनाएं होंगी, किंतु वे उस समय उस रूप में न सुनी जाएंगी जैसी लोग चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पुकार के दिन बार बार अवसर को ठुकराया था। फिर आज्ञा और भी कठोर हुई। उसे अपने बाएं करवट पर लेटना था 390 दिन तक, इज़राइल के अपराध के वर्षों का भार उठाने के चिन्ह के रूप में। फिर दाएं करवट पर 40 दिन यहूदा के अपराध के लिए, हर दिन 1 वर्ष का प्रतीक। ये केवल संख्या नहीं थी, ये इतिहास का संक्षेप था। पीढ़ियों का विद्रोह, राजाओं की मूर्ति पूजा, लोगों की जिद, चेतावनियों का उपहास, सब अब नबी के शरीर पर बोझ बनकर रखा गया। वह लेटा रहा, बंधा हुआ, सीमित, पीड़ित, सबकी आंखों के सामने। लोग उसे देखते होंगे, कुछ उपहास करते, कुछ जिज्ञासा से, कुछ डर के साथ। पर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि परमेश्वर ने उन्हें चुपचाप छोड़ दिया। नबी का यह लेटना केवल भविष्य की सूचना नहीं था, यह उस परमेश्वर के धैर्य का दृश्य था जिसने सदियों तक अपने लोगों की विकृतियों को सहा। हर दिन एक गवाही था कि न्याय अचानक नहीं आता। उसके पीछे चेतावनियों के वर्ष होते हैं, दया के अवसर होते हैं, लौट आने के निमंत्रण होते हैं। किंतु जब मनुष्य बार बार ठुकराता है, तब एक दिन गिनती पूरी हो जाती है। यहेजकेल को सीमित भोजन भी दिया गया, मापा हुआ, तौला हुआ, चिंताग्रस्त रोटी, मापा हुआ पानी, घूंट घूंट कर। भूख केवल पेट की दशा नहीं होती, वह सामाजिक विघटन, राजनीतिक मूर्खता और आध्यात्मिक परिणाम का मिश्रित प्रतीक बन जाती है। यरूशलेम की घेराबंदी आने वाली थी और उस समय लोग रोटी को उत्सव की वस्तु नहीं, अस्तित्व की लड़ाई के रूप में देखेंगे। जो नगर कभी पर्वों में भोजन की प्रचुरता जानता था, वह भय के साथ टुकड़े गिनेगा। उसके लिए जो ईंधन ठहराया गया, वह भी अपवित्रता का चिन्ह था। यहेजकेल, जो याजकीय पवित्रता के प्रति संवेदनशील था, इस आदेश से भीतर तक हिल गया। उसने विनती की और परमेश्वर ने कुछ रियायत दी। यहां एक अत्यंत कोमल सत्य दिखाई देता है। न्याय की कठोर भविष्यवाणी के मध्य भी परमेश्वर अपने सेवक की सीमाओं को जानता है। वह केवल आदेश देने वाला प्रभु नहीं, वह सुनने वाला भी है। किंतु चिन्ह का सार बना रहा। निर्वासन और घेराबंदी में भोजन भी अपमान और अशुद्ध से घिर जाएगा। फिर एक और आज्ञा आई और यह आज्ञा व्यक्तिगत गरिमा को छूती थी। यहेजकेल को अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी थी। याजक के लिए यह क्रिया केवल बाहरी रूपांतरण नहीं थी,
वह शोक, अपमान और गहरे संकेत से भरी हुई थी। उसके केशों को 3 भागों में बांटा जाना था। एक भाग नगर के बीच जलाया गया, घेराबंदी के भीतर मरने वालों का चिन्ह। एक भाग तलवार से काटा गया, उनका संकेत जो युद्ध में गिरेंगे। एक भाग हवा में बिखेरा गया, उनका प्रतीक जो राष्ट्रों में तितर बितर किए जाएंगे। फिर भी कुछ रेशे उसके वस्त्र के किनारे में बांध कर रखे गए, बचे हुओं का चिन्ह। लेकिन उनमें से भी कुछ आग में डाले गए, क्योंकि बचे हुओं की कहानी भी सरल नहीं होती। पुनर्स्थापन का मार्ग शुद्ध से होकर जाता है। यह दृश्य भयानक था। यहेजकेल के केश अब केवल बाल नहीं रहे, वे राष्ट्र का भाग्य बन गए थे। मनुष्य जिसे साधारण समझता है, परमेश्वर उसी से एक पूरा इतिहास कह सकता है। अब तक संदेश स्पष्ट हो चुका था। यरूशलेम केवल घिरने वाला नहीं, वह टूटने वाला था। और फिर भी लोगों के भीतर एक जिद थी। वे अपने पुरखों की कहानी जानते थे। वे मिस्र से निकासी जानते थे, दाऊद का राज्य जानते थे, सिय्योन के गीत जानते थे। वे विश्वास करते थे कि किसी न किसी तरह अंतिम क्षण में सब ठीक हो जाएगा। शायद मिस्र सहायता करेगा, शायद बाबुल किसी अन्य युद्ध में उलझ जाएगा, शायद मंदिर उन्हें बचा लेगा, शायद भविष्यद्वक्ताओं की मीठी बातें सच निकलेंगी। मनुष्य तब भी भ्रम से प्रेम करता है जब वास्तविकता उसके द्वार पर दस्तक दे रही हो। लेकिन यहेजकेल को भ्रम काटने के लिए बुलाया गया था। उसके शब्द कठोर होते गए। उसने बताया कि नगर पाप में राष्ट्रों से भी आगे निकल गया है। उसे व्यवस्था मिली थी, प्रकाश मिला था, वाचा मिली थी। फिर भी उसने वही नहीं किया जिसकी अपेक्षा थी। अधिक विशेषाधिकार, अधिक उत्तरदायित्व। और जब उत्तरदायित्व ठुकराया जाए तो न्याय भी अधिक गंभीर हो जाता है। इसलिए आने वाला विनाश सामान्य युद्ध नहीं होगा, वह नैतिक परिणाम होगा। यहेजकेल का अपना जीवन भी इस भार से हल्का नहीं रहा होगा। हम अक्सर नबियों को केवल संदेशवाहक समझ लेते हैं, पर वे मनुष्य भी थे। उनके शरीर थकते थे, उनकी आत्मा टूटती थी, उनका मन अकेलापन जानता था। यहेजकेल जब अपनी करवटों पर दिन गिनता होगा, जब मापी हुई रोटी खाता होगा, जब लोगों की नजरें अपने ऊपर महसूस करता होगा, तब उसके भीतर भी संघर्ष उठता होगा। क्या वे कभी सुनेंगे? क्या वे समझेंगे कि यह सब खेल नहीं है? क्या उनकी आत्माएं पत्थर से मांस बनेंगी? या वह केवल उस राष्ट्र का अंतिम गवाह बनकर रह जाएगा जो चेतावनियों के सामने भी अपनी गर्दन कठोर किए रहा? और फिर भी उसने आज्ञाकारिता छोड़ी नहीं। सच्ची भविष्यवाणी की महानता यही है, वह लोकप्रियता से नहीं, निष्ठा से मापी जाती है। यहेजकेल ने उस पीढ़ी के सामने वह बोला जो सुनना नहीं चाहती थी। उसने उस नगर के लिए रोया जो अपने घावों को बीमारी मानने से इनकार कर रहा था। उसने अपने जीवन को संदेश में बदल दिया ताकि कोई यह न कह सके कि हमें चेताया नहीं गया। लेकिन चेतावनियों का एक और शत्रु था, झूठी आशा। यदि लोग केवल कठोर सत्य सुनते तो शायद कुछ टूटते, कुछ लौटते। पर उनके बीच ऐसे भी थे जो दीवार की दरारों पर छूना फेर रहे थे, जो कहते थे शांति है, जबकि तलवार पहले ही म्यान से बाहर आ चुकी थी। और अब यहेजकेल को केवल पापी नगर से नहीं, उन झूठे स्वरों से भी सामना करना था जो पवित्रता की भाषा बोलते हुए विनाश को और निकट ला रहे थे। अध्याय 4। झूठी शांति के व्यापारी और दीवार पर पुता हुआ चूना। यरूशलेम के चारों ओर संकट का घेरा केवल बाबुल की सेनाओं ने नहीं डाला था। उससे कहीं पहले उसके चारों ओर शब्दों का एक छलपूर्ण घेरा खड़ा किया जा चुका था। मधुर भविष्यवाणियों का, सस्ती सांत्वना का और उन धार्मिक स्वरों का जो परमेश्वर के नाम का उपयोग तो करते थे, पर परमेश्वर की उपस्थिति का भार नहीं उठाते थे। यदि मूर्ति पूजा ने राष्ट्र की आत्मा को भीतर से खोखला किया था, तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने उसी खोखलेपन को सफेदी से ढक दिया था, ताकि लोग अपनी बीमारी को बीमारी समझने ही ना पाए। यहेजकेल को अब उन स्वरों के विरुद्ध बोलना था जो भीड़ को सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि मनुष्य प्रायः उस संदेशवाहक को पसंद करता है जो उसके अपराध पर मरहम नहीं, पर्दा डाल दे, जो कहे सब ठीक हो जाएगा, जो बोले न्याय की बात अतिशयोक्ति है, जो समझाए ईश्वर इतना कठोर नहीं होगा, जो भय को अनुशासन में बदलने के बजाय
उसे मनोरंजन बना दे। ऐसे समय में सत्य बोलने वाला नबी प्रायः शत्रु जैसा प्रतीत होता है और झूठ बोलने वाला मित्र जैसा। परमेश्वर का वचन आया, उन भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध भविष्यवाणी कर जो अपने ही मन से बोलते हैं। यह वाक्य तलवार की तरह था, क्योंकि हर धार्मिक भाषा परमेश्वर से नहीं आती, हर ऊंची आवाज आकाश का संदेश नहीं लाती, हर दर्शन दिव्य नहीं होता। कुछ दर्शन इच्छा से जन्म लेते हैं, कुछ भय से, कुछ सत्ता से, कुछ लालच से। और जब ऐसे लोग परमेश्वर के नाम से बोलते हैं, तब वे केवल गलती नहीं करते, वे पवित्रता का दुरुपयोग करते हैं। यहेजकेल ने उन्हें खंडहरों में फिरने वाली लोमड़ियों के समान कहा। लोमड़ी साहसी प्रतीत हो सकती है, चतुर भी, पर वह रक्षा नहीं करती, वह अवसर देखती है। दीवारों की दरारें देखकर उन्हें भरती नहीं, उनसे भीतर घुसती है। यही वे लोग थे। उन्हें राष्ट्र की टूटी हुई दशा दिखती थी, पर वे मरम्मत नहीं करते थे। वे प्रार्थना की दीवार पर खड़े नहीं हुए, लोगों को पश्चाताप की ओर नहीं लाए, न्याय के विरुद्ध खाई में नहीं उतरे। वे केवल शब्दों की चतुराई से अपना स्थान बनाए रहे। और फिर वह महान रूपक आया, एक दीवार जो कमजोर थी, ढहने वाली थी, अस्थिर थी, पर इन भविष्यद्वक्ताओं ने उस पर चूना पोत दिया। दीवार को मजबूत नहीं किया, बस सुंदर दिखा दिया। दरारें वहीं रहीं, अंदर की कमजोरी वहीं रही, आधार की समस्या वहीं रही, पर बाहर से सब कुछ साफ, समतल, सुरक्षित दिखाई देने लगा। यह किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, जब उसकी नैतिक नींव टूट रही हो और उसके धार्मिक नेता उसे सुंदर भाषा, सभ्य समारोहों और सुविधाजनक आश्वासनों से ढंक दें। शांति है, वे कहते थे, पर शांति कहाँ थी? क्या मंदिर के भीतर? नहीं, वहां तो मूर्तियां थीं। क्या राजाओं के निर्णयों में? नहीं, वहां भय और विश्वासघात था। क्या लोगों के हृदयों में? नहीं, वहां कठोरता और लालसा थी। क्या न्यायालयों में? नहीं, वहां अन्याय और हिंसा थी। क्या खेतों में? नहीं, वहां अकाल की छाया थी। क्या आकाश में? नहीं, वहां युद्ध का तूफान घिर रहा था। फिर भी शांति का यह शब्द इतनी बार बोला गया कि लोगों ने उसे सच मानना शुरू कर दिया। झूठ बार बार दोहराया जाए तो थके हुए लोग उसे आशा समझ बैठते हैं। यहेजकेल ने घोषणा की कि आंधी आएगी, ओले गिरेंगे, वर्षा दीवार को भिगो देगी, हवा उसे पीटेगी, और तब सबको पता चलेगा कि छूने से वास्तविकता नहीं बदलती। जब संकट आएगा तो लोग पूछेंगे, वह सफेदी कहाँ गई? वे आश्वासन कहाँ गए? वे सुगंधित शब्द, वे चमकीले दर्शन, वे आराम देने वाले उपदेश, वे सब कहाँ हैं जब दीवार गिर रही है और धूल लोगों की आंखों में भर रही है? यही झूठे धर्म की विडंबना है। वह संकट के पहले बहुत प्रभावशाली दिखता है, उसके मंच चमकते हैं, उसके स्वर कोमल होते हैं, उसके वादे सुहावने होते हैं, पर जब वास्तविक न्याय उतरता है तब उसका सारा वैभव छूने की तरह धुल जाता है। सत्य देर से सुनाई दे फिर भी स्थिर रहता है। झूठ जल्दी अच्छा लगता है, पर समय की आंधी में टिकता नहीं। इनमें केवल पुरुष ही नहीं थे। यहेजकेल ने उन स्त्रियों के विरुद्ध भी बोला जो जादुई पट्टियां, आवरण और रहस्यपूर्ण धार्मिक व्यवहारों से आत्माओं का शिकार करती थीं। वे लोगों की भयभीत मनःस्थिति का व्यापार कर रही थीं। कुछ सिक्कों, कुछ रोटी के टुकड़ों के लिए वे आत्मिक आश्वासन बेच रही थीं। वे धर्म को बाजार बना चुकी थीं। वे धर्म भीरू लोगों को यह विश्वास दिलाती थीं कि सुरक्षा खरीदी जा सकती है, संकट टाला जा सकता है, आत्मा बचाई जा सकती है, यदि सही अनुष्ठान, सही मंत्र, सही वस्त्र, सही संपर्क मिल जाए। कितनी पीढ़ियां इसी धोखे में पड़ती रही हैं। मनुष्य पश्चाताप नहीं चाहता, वह उपाय चाहता है। वह हृदय परिवर्तन नहीं चाहता, वह सुरक्षा का ताबीज चाहता है। वह सत्य के सामने टूटना नहीं चाहता, वह अपने भय पर एक धार्मिक आवरण चढ़ाना चाहता है। और जहां यह इच्छा होती है वहां झूठे भविष्यद्वक्ता हमेशा मिल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वह उनके बंधनों को फाड़ देगा। वे जिन आत्माओं को फंसा रही थीं उन्हें छुड़ाया जाएगा। इस कथन में न्याय भी था और करुणा भी, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को भी देखता है जो छल के शिकार हो गए हैं। झूठे शिक्षक केवल स्वयं दोषी नहीं होते, वे अपने पीछे भ्रमित आत्माओं की भीड़ छोड़ जाते हैं।
इसलिए उनके विरुद्ध वचन उतना ही कठोर होता है। फिर एक और गहरी चोट आई। इस्राएल के कुछ प्राचीन यहेजकेल के सामने आकर बैठे, मानो वे परमेश्वर की इच्छा पूछना चाहते हों। बाहरी रूप से सब कुछ गंभीर, धार्मिक और विनम्र था, पर परमेश्वर ने उनके हृदयों का पर्दा हटाया। उनके भीतर मूर्तियां बिठी हुई थीं। वे अपने मन में ठोकर खाने का कारण स्थापित किए हुए थे। वे उत्तर तो चाहते थे, पर परिवर्तन नहीं। वे परमेश्वर से सलाह चाहते थे, पर अपने प्रिय पापों को छोड़ना नहीं चाहते थे। यही आध्यात्मिक पाखंड की जड़ है। मनुष्य ईश्वर से उत्तर चाहता है, पर शर्त यह रखता है कि उत्तर उसके जीवन को विचलित न करे। वह प्रार्थना करता है, पर भीतर अपने देवताओं को भी सुरक्षित रखता है। वह सभा में आता है, पर अपनी लालसाओं, ईर्ष्याओं, अहंकार और सुविधाजनक समझौतों को गद्दी से नहीं उतारता। तब परमेश्वर का उत्तर अक्सर मनुष्य के प्रश्न से अधिक उसके हृदय को संबोधित करता है। यहेजकेल ने कहा कि यदि कोई मूर्ति को हृदय में रखकर नबी के पास आए, तो परमेश्वर स्वयं उसे उसके मूर्तियों की बहुतायत के अनुसार उत्तर देगा। कितना भयावह वचन! इसका अर्थ है, यदि मनुष्य सत्य से इतना दूर हो जाए कि उसका हृदय ही झूठ के लिए समर्पित हो, तब परमेश्वर कभी कभी उसी झूठ की दिशा में उसे उसके कठोर चुनावों के परिणाम के लिए छोड़ देता है। न्याय केवल बाहरी दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह भी है कि मनुष्य को उसके चुने हुए अंधकार का स्वाद लेने दिया जाए। फिर भी पुकार बंद नहीं हुई। हर कठोर उद्घोषणा के भीतर एक आर्तनाद छिपा था। लौट आओ, अपने मूर्तियों से फिरो, अपने सारे घिनौने कर्मों से मुंह मोड़ो। यह केवल दंड का संदेश नहीं था, यह दरवाजे के बंद होने से पहले का अंतिम आमंत्रण था। लेकिन समय आगे बढ़ रहा था। यरूशलेम अब केवल एक शहर नहीं रहा था, वह एक दृष्टांत बन चुका था। एक ऐसी बेल जिसे फल लाना था, पर जो जलाने योग्य लकड़ी भी न निकली। एक ऐसी पत्नी जिसे प्रेम मिला, पर जिसने उसी प्रेम को व्यभिचार में बदल दिया। एक ऐसी राजकुमारी जिसे राजसी वस्त्र दिए गए, पर जिसने अपनी नग्नता का व्यापार कर डाला। यहेजकेल अब उस पीड़ा को भाषा देने जा रहा था जिसे केवल कानून के शब्द नहीं कह सकते थे। अब न्याय को रूपकों की आग में डाला जाएगा, ताकि पाप की कुरूपता वैसी ही दिखाई दे जैसी वह स्वर्ग की दृष्टि में है। और तब यरूशलेम के बारे में एक ऐसी कथा सुनाई गई जो सुंदरता से शुरू होती है, विश्वासघात में डूबती है और न्याय की अग्नि में उतरती है। अध्याय 5। अलंकृत दुल्हन, व्यभिचारिणी नगरी और टूटे हुए वाचा का विलाप। यहेजकेल की पुस्तक में कुछ ऐसे अध्याय हैं जिन्हें केवल इतिहास कह देना पर्याप्त नहीं। वे आत्मा के दर्पण हैं। वे राष्ट्र की जीवनी नहीं, उसके हृदय की परतें खोलते हैं। उनमें से सबसे मार्मिक, सबसे कटु और सबसे गहरे चित्रों में से एक वह है जहां यरूशलेम को एक त्यागी हुई शिशु के रूप में, फिर एक अलंकृत दुल्हन के रूप में और अंततः एक व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। कहानी आरंभ होती है अपमान से। एक नवजात शिशु न धोई गई, न नमक से रगड़ी गई, न कपड़े में लपेटी गई, खुले मैदान में पड़ी है। कोई उसे नहीं चाहता, कोई उस पर दया नहीं करता। उसका जन्म, उसकी उपस्थिति, उसका भविष्य सब मानो तिरस्कार में फेंक दिया गया है। यह उस नगर की आरंभिक दशा का चित्र है। उसका गौरव स्वाभाविक नहीं था, उसकी सुंदरता जन्मजात नहीं थी, उसकी महानता उसकी अपनी कमाई नहीं थी। वह परित्यक्त थी, असहाय थी, बेनाम थी। और तभी परमेश्वर वहां से गुजरा। उसने उसे देखा, लहू में लथपथ, मरने को छोड़ दी गई, बिना सहारे, बिना पहचान, बिना सम्मान। और उसने कहा, जीवित रह। यह एक अद्भुत दृश्य है। जीवन कृपा से आरंभ होता है। वाचा का इतिहास दया से शुरू होता है, योग्यता से नहीं। परमेश्वर ने उस त्यागी हुई को उठाया, पाला, बढ़ाया और समय आने पर उससे वाचा बांधी। वह युवती बनी, सुंदर हुई और परमेश्वर ने उसे वस्त्र पहनाए। महीन मलमल, कढ़ाई, चमड़ा, कंगन, हार, नथ, मुकुट, हर अलंकार इस बात का प्रतीक था कि जो पहले कुछ नहीं थी, उसे प्रेम के कारण सम्मान दिया गया। यरूशलेम का वैभव उसका अपना निर्माण नहीं था, वह दिया हुआ था। उसकी प्रसिद्धि राष्ट्रों में फैली, क्योंकि वह अपनी नहीं,
अपने ऊपर की गई अनुग्रह की सुंदरता धारण किए हुए थी। यह हर पीढ़ी के लिए एक शाश्वत चेतावनी है। जब अनुग्रह से मिली सुंदरता को मनुष्य अपनी उपलब्धि समझने लगे, तब पतन आरंभ हो चुका होता है। और फिर वही हुआ। यरूशलेम ने अपनी सुंदरता पर भरोसा किया। इस वाक्य में पूरे पतन का बीज छिपा है। जब सुंदरता उपासना का कारण बनने के बजाय आत्ममुग्धता का कारण बन जाए, जब आशीष कृतज्ञता जगाने के बजाय अधिकार की भावना जगाए, जब वाचा विनम्रता के बजाय घमंड को जन्म दे, तब मनुष्य अपने ही उपहारों से विनाश का मार्ग तैयार करता है। यरूशलेम ने परमेश्वर द्वारा दिए गए वस्त्रों से मूर्तियों को सजाया। उसने दिए गए सोने चांदी से पराये देवताओं की मूर्तियां बनाई। उसने आशीषों को पूजा में नहीं, व्यभिचार में लगाया। उसकी भक्ति भंग हो गई, उसकी निष्ठा बिक गई। यहां भाषा तीखी हो जाती है, क्योंकि पाप की वास्तविकता को हल्के शब्दों में कहना उसके भयावह स्वरूप के साथ अन्याय होगा। यरूशलेम केवल भटकी नहीं, उसने प्रेम को अपमानित किया। उसने उस वाचा को जो सुरक्षा, सम्मान और पहचान का स्रोत थी, अपने स्वार्थ, वासना, शक्ति लोभ और राजनीतिक समझौतों के लिए बेच डाला। उसने हर आने जाने वाले से संबंध बनाया, आध्यात्मिक अर्थ में, राजनीतिक अर्थ में, सांस्कृतिक अर्थ में। मिस्र, अश्शूर, बाबुल, वह सुरक्षा, प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए हर ओर झुकी, पर उस परमेश्वर से नहीं चिपकी जिसने उसे पहले उठाया था। और यहां एक मार्मिक उलटाव दिखाई देता है। सामान्य व्यभिचारिणी को मूल्य दिया जाता है, पर यरूशलेम ने स्वयं मूल्य दिया कि लोग उसके पास आए। अर्थात उसने केवल पाप नहीं किया, उसने पाप के लिए भुगतान भी किया। उसने अपने संसाधन, अपनी शक्ति, अपनी संतानों तक को अपने विनाश के देवताओं पर चढ़ा दिया। जो ईश्वर ने जीवन के लिए दिया था, उसने उसे मृत्यु के लिए अर्पित किया। संतानों का उल्लेख आते ही कथा और भी अंधेरी हो जाती है। उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों को, जिन्हें परमेश्वर मेरे बच्चे कहता है, आग में होम कर दिया। यह केवल मूर्ति पूजा नहीं, यह सभ्यता के नैतिक पतन की चरम सीमा है। जब कोई समाज अपने भविष्य को बचाने के बजाय अपनी वासनाओं और देवताओं के सामने बलिदान कर दे, तब उसका न्याय केवल संभावित नहीं, अनिवार्य हो जाता है। फिर भी परमेश्वर केवल आरोप नहीं लगाता, वह स्मरण भी कराता है। तूने अपने युवा काल के दिनों को याद नहीं रखा। यही भूल विनाशक है। जिसने अपने उद्धार की कहानी भूल दी, वह अपने उद्धारकर्ता से दूर हो गया। जिसने अपनी पूर्व दीनता भूल दी, वह अनुग्रह का मूल्य खो बैठा। स्मृति केवल इतिहास नहीं, वह आत्मा की रक्षा है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है, स्मरण करो। कहां से उठाए गए थे, किसने उठाया, किसने बुलाया, किसने ढका, किसने जीवित कहा। यह जकेल के शब्द अब न्याय की ओर मुड़ते हैं। जिन राष्ट्रों के साथ यरूशलेम ने व्यभिचार किया, वही उसके विरुद्ध इकट्ठा किए जाएंगे। जिनसे उसने प्रेम की भीख मांगी, वही उसे अपमानित करेंगे। यही पाप का नियम है। जिससे मनुष्य सुरक्षा चाहता है, वही अंततः उसके भय का कारण बन सकता है। जिन गठबंधनों पर उसने भरोसा किया, वे उसके नग्न अपमान के गवाह बनेंगे। उसके ऊंचे स्थान गिराए जाएंगे, उसके वस्त्र उतारे जाएंगे, उसकी सुंदरता धूल में मिलाई जाएगी। यह केवल सैन्य पराजय नहीं, यह आत्मिक नग्नता का सार्वजनिक उद्घाटन होगा। लेकिन इसी गहरे अभियोग के भीतर एक अत्यंत आश्चर्यजनक स्वर भी उठता है। परमेश्वर यरूशलेम की तुलना सामरिया और सदोम से करता है। यह तुलना अपमानजनक है, और फिर भी उद्देश्य केवल अपमान नहीं। यरूशलेम ने अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा के बावजूद उन नगरों से भी अधिक भ्रष्टता दिखाई। जिसका प्रकाश अधिक था, उसका अंधकार भी अधिक भयानक निकला। यह श्रोता के भीतर सभी झूठे गर्व को तोड़ने के लिए कहा गया। धर्म की भाषा बोलने से मनुष्य स्वच्छ नहीं हो जाता। बाहरी विशेषाधिकार आंतरिक निष्ठा का विकल्प नहीं। और फिर जैसे राख में से एक बहुत दूर का, बहुत कोमल, लगभग असंभव सा स्वर उठता है। परमेश्वर कहता है कि वह अपनी वाचा को याद करेगा। न्याय आएगा, लज्जा आएगी, स्मरण आएगा, पर अंतिम शब्द केवल विनाश नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह एक अनंत वाचा स्थिर करेगा। तब यरूशलेम अपनी लज्जा को याद करेगी और मौन हो जाएगी।
क्योंकि क्षमा का सामना करते समय मनुष्य के पास स्वयं की कोई शेख ही नहीं बचती। यह अध्याय इसलिए इतना महान है क्योंकि यह पाप को उसकी वास्तविक भीषणता में दिखाता है और अनुग्रह को उसकी वास्तविक अद्भुतता में। यदि पाप केवल भूल होता तो क्षमा केवल औपचारिकता होती, पर जब पाप विश्वासघात हो तब क्षमा चमत्कार बन जाती है। यहेजकेल अब केवल राष्ट्र के सामूहिक व्यभिचार का अभियोग नहीं रख रहा था, वह लोगों के सामने यह भी रखने वाला था कि हर आत्मा स्वयं उत्तरदायी है। लोग अपने विनाश को इतिहास, वंश, परिस्थितियों और पूर्वजों पर टालना चाहते थे। वे एक कहावत बोलते थे, बापों ने खट्टे अंगूर खाए और बेटों के दांत किटकिटाए, अर्थात हम जो भुगत रहे हैं वह हमारा नहीं, हमारे पुरखों का दोष है। यह अंशतः सत्य जैसा लगता है क्योंकि इतिहास का भार पीढ़ियों तक जाता है। पर यदि मनुष्य इसी विचार को अपनी आत्मा की सुस्ती का बहाना बना ले तो वह पश्चाताप का द्वार बंद कर देता है। अब परमेश्वर यहेजकेल के माध्यम से एक ऐसा सिद्धांत उद्घाटित करेगा जो व्यक्ति की आत्मा को सीधा संबोधित करता है। हर प्राणी उसकी दृष्टि में अलग खड़ा है और हर एक को जीवन या मृत्यु के मार्ग पर स्वयं चुनना होगा। अध्याय 6, आत्मा का भार, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और लौट आने की खुली राह। निर्वासन का एक खतरा यह भी होता है कि दुख से घिरे लोग अपने अपराध की स्पष्टता खो देते हैं। वे स्वयं को केवल पीड़ित के रूप में देखने लगते हैं, न कि उत्तरदायी मनुष्य के रूप में। वे इतिहास के मलबे के नीचे अपनी नैतिक स्वतंत्रता को दफना देते हैं। यरूशलेम के बचे हुए लोग भी यही करने लगे थे। उन्होंने एक कहावत बना ली थी जिसे वे संभवतः हताशा और तिक्तता के साथ दोहराते थे, बापों ने खट्टे अंगूर खाए और बेटों के दांत किटकिटा उठे। इसमें पीढ़ीगत परिणाम का तत्व था, पर धीरे धीरे यह कहावत एक ढाल बन गई, एक बहाना, एक शिकायत, एक आत्मिक निष्क्रियता का साधन। परमेश्वर ने इस कहावत को अस्वीकार किया। उसने घोषित किया, सब प्राण मेरे हैं, पिता का प्राण भी मेरा, पुत्र का प्राण भी मेरा। जो प्राण पाप करे वही मरेगा। यह वाक्य किसी कठोर न्यायिक घोषणा से अधिक था। यह नैतिक स्वतंत्रता की घोषणा भी था। इसका अर्थ था, तुम केवल अपने इतिहास के गुलाम नहीं हो, तुम केवल अपने पूर्वजों की गलतियों के विस्तार नहीं हो, तुम केवल सामूहिक टूटन के उत्पाद नहीं हो। तुम्हारा जीवन मेरे सामने है, तुम्हारा चुनाव मेरे सामने है, तुम्हारी दिशा तुम्हारे लिए वास्तविक है। फिर यहेजकेल ने उदाहरणों की श्रृंखला दी। एक धर्मी पुरुष का जो न्याय करता है, मूर्तियों की ओर आंखें नहीं उठाता, परस्त्री गमन नहीं करता, गरीब पर अत्याचार नहीं करता, बंधक को लौटा देता है, भूखे को रोटी देता है, नंगे को वस्त्र देता है, सूद पर नहीं देता, न्याय करता है। ऐसा मनुष्य जीवित रहेगा। फिर उसी धर्मी का एक पुत्र हिंसक, लुटेरा, अन्यायी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, क्या वह अपने पिता की धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा? नहीं, वह अपने पाप के कारण मरेगा। फिर उस दुष्ट का एक पुत्र जो अपने पिता के सब पाप देखता है और उनसे दूर रहता है, क्या वह अपने पिता के दोष से मर जाएगा? नहीं, वह जीवित रहेगा। यह तर्क केवल विधिक संरचना नहीं, यह आत्मा पर सीधी चोट है। कोई मनुष्य अपने धर्मी पिता की प्रतिष्ठा पर स्वर्ग नहीं खरीद सकता और कोई अपने दुष्ट वंश के कारण अनिवार्य नाश का भागी नहीं बनता। परमेश्वर की दृष्टि व्यक्ति तक पहुंचती है। यह भयावह भी है और आश्वस्तकारी भी। भयावह इसलिए कि कोई बहाना नहीं बचता, आश्वस्तकारी इसलिए कि कोई इतिहास अंतिम जंजीर नहीं रहता। लेकिन यहीं एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि कोई धर्मी मनुष्य बाद में अपने धर्म से फिर जाए, यदि कोई जिसने जीवन में बहुत अच्छा किया अंततः अधर्म को पकड़ ले, और इसके विपरीत यदि कोई दुष्ट मनुष्य अपने पापों से लौट आए, यहां यहेजकेल का संदेश और भी असुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि वह धार्मिक आत्मसंतोष और निराशा दोनों को तोड़ देता है। यदि धर्मी फिरकर अधर्म करे तो उसकी पूर्व धार्मिकता उसे नहीं बचाएगी। यदि दुष्ट फिरकर पश्चाताप करे और न्याय पर चले तो उसकी पूर्व दुष्टता उसके विरुद्ध गिनी न जाएगी। यह विचार मनुष्य की साधारण धार्मिक गणना को हिला देता है। हम अक्सर जीवन को जमा बाकी की किताब की तरह समझते हैं, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा,
अंत में कुल मिलाकर जो भारी पड़े वही परिणाम। पर परमेश्वर हृदय की दिशा को देखता है। वह मनुष्य की वर्तमान निष्ठा, वर्तमान विद्रोह, वर्तमान मोड़, वर्तमान पश्चाताप को गंभीरता से लेता है। इस संदेश में एक महान आशा छिपी है। कोई भी इतना दूर नहीं गया कि लौट न सके, और एक महान चेतावनी भी, कोई भी इतना सुरक्षित नहीं कि गिर न सके। निर्वासितों के लिए यह सुनना कठिन रहा होगा। कुछ लोग शायद कहते होंगे, यह मार्ग न्यायपूर्ण नहीं। हम संकट में हैं, पीढ़ियों की मूर्खताओं का भार उठा रहे हैं, और फिर भी हमसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मांगा जा रहा है। पर परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरे मार्ग टेढ़े हैं या तुम्हारे। जब मनुष्य का हृदय सत्य से असहज होता है, तब वह न्याय की भाषा में भी स्वयं को केंद्र में रखता है। यहेजकेल का यह संदेश केवल धर्मशास्त्र नहीं, आत्मा का पुनर्जागरण था, क्योंकि जहां व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं, वहां सच्चा पश्चाताप भी नहीं। यदि सब कुछ दूसरों की गलती है तो मैं क्यों बदलूं? यदि सब कुछ इतिहास की मजबूरी है तो मैं क्यों लौटूं? यदि मेरा भाग्य मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं तो फिर प्रार्थना, आज्ञाकारिता और परिवर्तन का अर्थ क्या? इसीलिए परमेश्वर की पुकार इतनी तीव्र हो उठती है, फिरो और जीवित रहो। यह ध्यान देने योग्य है कि वह यह नहीं कहता, डरो और छिप जाओ, न यह कि दंड तय है, अब कोई आशा नहीं। वह कहता है, अपने सारे अपराधों से फिरो, ताकि अधर्म तुम्हारे लिए ठोकर का कारण न बने। अपने सारे अपराधों को दूर करो, अपने लिए नया हृदय और नई आत्मा बनाओ। क्यों मरोगे, हे इस्राएल के घराने? यह प्रश्न केवल आरोप नहीं, यह विलाप है। यही यहेजकेल की पुस्तक की महानता है। कठोरतम न्यायिक वाक्यों के पीछे भी परमेश्वर का हृदय यह नहीं कहता कि मैं विनाश में आनंदित हूं। वह पूछता है, तुम क्यों मरना चुनते हो? तुम क्यों उस मार्ग पर चलते हो जिसकी समाप्ति अंधकार है, जबकि लौटने का द्वार अभी खुला है? बाद में यही भाव और स्पष्ट शब्दों में प्रकट होगा, मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, पर इस बात से कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। यह दिव्य करुणा का अत्यंत ऊंचा उद्घोष है। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए पाप को नाम देता है। परमेश्वर दयालु है, इसलिए पश्चाताप के लिए स्थान रखता है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए समझौता नहीं करता। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वापसी का निमंत्रण हटाता नहीं। फिर भी इतिहास का पहिया घूम रहा था। राजाओं की मूर्खता, संधियों की चालाकी, मिस्र की खोखली आशा, बाबुल का लोहे का हाथ, इन सब के बीच यहूदा एक कांपती हुई डाली की तरह डगमगा रहा था। यहेजकेल अब एक दृष्टांत सुनाने वाला था, 2 उकाबों और एक लता का। इस दृष्टांत में राजनीति होगी, राजगद्दी होगी, वचन भंग होगा, और एक ऐसा सत्य भी जो इतिहास की धूल से ऊपर उठकर भविष्य के मसीही आश्वासन तक पहुंचेगा। क्योंकि जहां मनुष्य की राजसत्ताएं टूटती हैं, वहां परमेश्वर कभी कभी एक नई टहनी लगाने की प्रतिज्ञा करता है, जो छोटी शुरू होती है पर अंत में महान वृक्ष बनती है। अध्याय 7, 2 उकाब, कांपती हुई लता और राजमुकुट से आगे की प्रतिज्ञा। यरूशलेम की कहानी केवल मंदिर और मूर्तियों की कहानी नहीं थी, वह राजाओं की भी कहानी थी। उन राजाओं की जिन्हें सिंहासन तो मिला पर स्थिरता नहीं, जिन्हें वाचा की स्मृति दी गई पर जिन्होंने राजनीति को विश्वास से ऊपर रख दिया, जिन्हें चेतावनियां मिलीं पर जिन्होंने विदेशी साम्राज्यों के बीच अपने छोटे छोटे छल में सुरक्षा ढूंढनी चाहिए। यहेजकेल ने इस पूरे संकट को एक दृष्टांत में बांधा, 2 विशाल उकाबों और एक लता की कहानी में। और यह दृष्टांत जितना काव्यमय था, उतना ही निर्दयी रूप से स्पष्ट भी। पहला उकाब महान था, बड़े पंखों वाला, लंबे परों वाला, रंग बिरंगे पंखों से भरा, शक्ति और विस्तार का प्रतीक। वह लबानोन पर आया और देवदार की छोटी से उसकी सबसे ऊंची टहनी तोड़ ले गया। उसने उसे व्यापारियों के देश में ले जाकर लगाया। फिर उसने उस भूमि का बीज लेकर उपजाऊ खेत में रोपा, बहुत जल के पास, ताकि वह पनपे, बढ़े, एक नीची पर फैलती हुई लता बन जाए। इस चित्र में बाबुल का राजा था, वह साम्राज्य जिसकी शक्ति ने यहूदा के राज्य को अपनी इच्छानुसार मोड़ दिया था। उसने राजवंश की एक ऊंची शाखा, यहूदा के राजा और शाही घराने को उखाड़ लिया और बाबुल ले गया। फिर उसने भूमि में
एक आश्रित व्यवस्था खड़ी की, एक ऐसा राजत्व जो स्वतंत्र नहीं, अधीन था, जो बढ़ सकता था पर उतना ही जितना साम्राज्य उसे बढ़ने दे। यह लता जीवित रह सकती थी, वह विनम्र रहती तो सुरक्षित भी रह सकती थी। उसकी जड़ें जहां थीं वहां पर्याप्त नमी थी। उसकी स्थिति अपमानजनक अवश्य थी पर असंभव नहीं। कभी कभी परमेश्वर की ओर से आने वाला अनुशासन मनुष्य को झुका हुआ जीवन देता है, नष्ट हुआ जीवन नहीं। यदि यहूदा उस समय विनम्रता से बाबुल के अधीन रहता तो संभव था कि वह कुछ समय के लिए स्थिरता पा लेता। पर घमंड, अधीरता और गलत आशा अक्सर वही नष्ट कर देते हैं जिसे अनुशासित धैर्य बचा सकता था। फिर दूसरा उकाब आया, शक्तिशाली, आकर्षक, एक अन्य संभावना का प्रतीक। लता ने अपनी जड़ें उसकी ओर मोड़ी। उसने चाहा कि वह उसे सींचे, उसे ऊंचा करे, उसे बाबुल के अधीन अपमान से निकाल ले। यह मिस्र था, वह प्राचीन शक्ति जो बार बार इस्राएल की कल्पना में उद्धारकर्ता बनकर लौटती थी, पर वास्तव में कभी स्थिर आधार नहीं बनी। यहूदा के शासकों ने बाबुल के साथ वाचा की थी, पर भीतर ही भीतर वे मिस्र की ओर झुकने लगे। उन्हें लगा कि राजनीति की चतुराई उन्हें बचा लेगी, कि एक साम्राज्य के विरुद्ध दूसरे की सहायता मांग लेना उनके लिए स्वतंत्रता का मार्ग बनेगा। पर वे भूल गए कि मनुष्य कभी कभी विदेशी संधियों को केवल राजनीतिक प्रश्न मानता है, जबकि स्वर्ग उन्हें नैतिक प्रश्न की तरह देखता है। वचन तो वचन है, चाहे वह साम्राज्य के साथ ही क्यों न किया गया हो। यहेजकेल ने पूछा, क्या यह लता फलेगी? क्या वह उखाड़ी न जाएगी? क्या उसकी जड़ें सूख न जाएंगी? उत्तर भयानक स्पष्टता से आया, वह सूख जाएगी। बाबुल का राजा आएगा, वह उसकी जड़ों को उखाड़ डालेगा, पत्तियां मुरझा जाएंगी और उसके फल का वादा धूल में मिल जाएगा। यहां राजा सिदकिय्याह का चरित्र धीरे धीरे छाया से उभरता है। वह राजा जिसे बाबुल ने गद्दी पर बैठाया था, जिसने शपथ ली थी, फिर उसी शपथ को तोड़ा। उसका विद्रोह केवल राष्ट्रवादी साहस नहीं था, वह विवेकहीन अविश्वास भी था। मनुष्य अक्सर अपने हठ को बहादुरी समझ बैठता है, पर हर विद्रोह वीरता नहीं होता। कुछ विद्रोह केवल विलंबित विनाश को तेज कर देते हैं। इसी पृष्ठभूमि में यहेजकेल ने राजघराने के लिए एक विलाप भी सुनाया। यहूदा एक सिंहनी की तरह चित्रित होती है, जिसके शावक उठे, एक पकड़ा गया, मिस्र ले जाया गया, दूसरा बढ़ा, हिंसा सीखी, गर्जना की, और अंततः वह भी फंदे में फंस गया, बेड़ियों में बांधा गया। बाबुल ले जाया गया ताकि उसकी आवाज इज़राइल के पहाड़ों पर फिर न सुनाई दे। यह राजसत्ता का अपमान था, दाऊद के घराने की उस गरिमा का चूर चूर होना जिसे कभी स्थिर दीपक समझा गया था। एक और दृष्टांत में यहूदा एक लहलहाती बेल के रूप में दिखाई देती है, जो प्रचुर जल के पास थी, जिसकी डंडियां और राजदंड बनने योग्य थीं, पर उसे उखाड़कर मरुभूमि में फेंक दिया गया। पूरब की आंधी ने उसे सुखा दिया। आग उसकी ही एक डाली से निकली और उसे भस्म कर गई। यहां न्याय केवल बाहर से आया प्रहार नहीं, भीतर के विद्रोह से निकली आग भी है। राष्ट्र कई बार बाहर से पहले भीतर से गिरते हैं। इन सब के बीच यहेजकेल की वाणी केवल इतिहास का लेखा जोखा नहीं थी। वह पूछ रही थी, राजा किस पर भरोसा करता है? राष्ट्र किस शक्ति में अपना भविष्य ढूंढता है? क्या राजसत्ता वाचा के अधीन है या केवल सत्ता की भूख का उपकरण बन जाती है? क्या किसी राजा का मूल्य केवल उसकी सैन्य चालों से तय होगा या उसकी इस बात से कि वह परमेश्वर के सत्य के सामने झुकता है या नहीं? किंतु इस अध्याय का अंत केवल शोक में नहीं होता। न्याय की राख में परमेश्वर एक और चित्र रखता है, एक छोटा सा, कोमल, आश्चर्यजनक चित्र। वह कहता है कि वही देवदार की ऊंची छोटी से एक कोमल टहनी लेगा और उसे एक ऊंचे पर्वत पर रोपेगा। वह बढ़ेगी, वृक्ष बनेगी और उसके नीचे हर प्रकार के पक्षी बसेंगे। यह मनुष्यों के टूटे हुए राजत्व के बाद परमेश्वर की अपनी राजकीय पहल थी। जहां राजा विफल हुए, वहां परमेश्वर स्वयं भविष्य की शाखा रोपेगा। जहां सिंहासन भ्रष्ट हुए, वहां वह अपना चुना हुआ अंकुर स्थापित करेगा। यह केवल तत्काल पुनर्स्थापन का वादा नहीं, यह दूर तक जाता हुआ मसीही संकेत था। एक ऐसा राजत्व जो चतुर संधियों पर नहीं, दिव्य स्थापना पर खड़ा होगा। इस वचन में निर्वासितों के लिए आशा छिपी थी।
यदि राजमहल टूट गया तो भी राज प्रतिज्ञा मरी नहीं। यदि पृथ्वी पर दाऊद का घर अपमानित हुआ तो भी स्वर्ग ने उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं। मनुष्य अपने मुकुट गिरा सकता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा नहीं गिराता, पर पहले वर्तमान मुकुट को धूल में मिलना था। यरूशलेम पर घेरा कसता जा रहा था। चिन्ह अब दृष्टांतों से बढ़कर घटनाओं के बहुत निकट आ पहुंचे थे, और यहेजकेल के जीवन में भी एक ऐसा क्षण आने वाला था जब उसकी निजी पीड़ा स्वयं राष्ट्र के सामूहिक शोक का चिन्ह बनेगी। एक हांडा आग पर चढ़ाया जाएगा, उसमें मांस उबलेगा, मैल ऊपर आएगी, और नबी को रोने तक से रोका जाएगा ताकि लोगों को समझ आ जाए कि कुछ ऐसे दिन आते हैं जब शोक इतना भारी होता है कि आंसू भी जम जाते हैं। अध्याय 8। उबलता हुआ हांडा, मूक शोक और नगर की अंतिम सांस। जब कोई शहर लंबे समय तक अपने पापों को ढोता है, तब एक दिन उसका इतिहास मानो एक हांडे की तरह आग पर रख दिया जाता है। बाहर से वह अभी भी एक पात्र जैसा दिखता है, मजबूत, उपयोगी, सामुदायिक जीवन को समेटे हुए, पर भीतर जमी मैल, रक्त और सड़न उसकी वास्तविक दशा बता देती है। यही दृष्टांत यहेजकेल को दिया गया, एक बड़े हांडे का, जिसे चूल्हे पर चढ़ाया गया, पानी से भरा गया, उत्तम टुकड़ों से भरा गया और फिर तीव्र अग्नि पर रखा गया। यह यरूशलेम था, लोगों से भरा, नेताओं से भरा, अपेक्षाओं से भरा, भय से भरा, और ऊपर से अब भी ऐसा दिखता हुआ मानो वह विशेषाधिकार का पात्र हो। पर जो उसके भीतर पक रहा था वह केवल भोजन नहीं, न्याय था। मांस के टुकड़े उसमें डाले गए, हड्डियां डाली गईं, अग्नि बढ़ाई गई और उबाल तीव्र हुआ। इस दृश्य में घेराबंदी की पीड़ा, भूख, अव्यवस्था और भीतर फंसे लोगों की अनिवार्य दुर्दशा दिखाई देती है। जो शहर कभी पर्वों, व्यापार, यात्रियों और गीतों से भरा था, अब बंद हांडे की तरह हो गया था। ऊपर से ढका नहीं, पर चारों ओर से घिरा हुआ। भीतर जीवन, बाहर तलवार, भीतर बेचैनी, बाहर शत्रु। लेकिन इस रूपक की सबसे भयावह बात हांडे का उबलना नहीं, उसकी मैल थी। परमेश्वर ने कहा कि उसके लोहू का दोष उसमें है। उसने अपने खून को चट्टान पर बहाया, छिपाया नहीं। अर्थात उसका पाप इतना खुला, इतना जिद्दी, इतना निर्लज्ज हो गया था कि उसे लज्जा भी नहीं रही थी। कुछ अपराध भय में किए जाते हैं, कुछ अज्ञान में, पर जब कोई समाज अपने अपराध को सामान्य बना दे तब उसकी आत्मा कठोरतम अवस्था में पहुंच चुकी होती है। यरूशलेम अब उसी मोड़ पर था। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे शुद्ध करना चाहा, पर तू शुद्ध न हुई। यह वाक्य सुनने में जितना सरल है, आत्मा में उतना ही भयानक। इसका अर्थ है, चेतावनियां दी गईं, संकट भेजे गए, नबी बोले, अनुशासन आए, अवसर मिले, पर शहर ने अपनी मैल को प्रिय रखा। कुछ लोग पाप में गिरते हैं, कुछ लोग उसे पहचान कर कांप उठते हैं, पर कुछ अंततः उसी से अपनी पहचान बना लेते हैं। तब शुद्ध का हर प्रयास उन्हें अपमान जैसा लगता है। वे उपचार से घृणा करने लगते हैं, क्योंकि रोग उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका होता है। और तब यह घोषणा आई कि हांडे को खाली करो, उसे अंगारों पर रखो, ताकि उसकी पीतल की देह गर्म होकर तपे, उसकी अशुद्धि पिघले, उसकी मैल भस्म हो। यहां न्याय केवल लोगों पर नहीं, शहर पर भी है, उसके ढांचों, उसकी स्मृतियों, उसकी संस्थाओं, उसके गौरव पर। कभी कभी परमेश्वर केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे सार्वजनिक ढांचे को आग में डाल देता है, क्योंकि भ्रष्टता संरचना में बस गई होती है। इसी समय यहेजकेल के व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसा प्रहार हुआ जो उसकी भविष्यवाणी को रक्त और आंसू का स्वरूप देने वाला था। परमेश्वर ने उसे बताया कि उसकी आंखों की प्रसन्नता उससे उठा ली जाएगी, उसकी पत्नी मर जाएगी, और जो सबसे अधिक विचलित करने वाला था वह यह कि उसे शोक की सामान्य रीति नहीं करने दी जाएगी। न रोना, न विलाप करना, न सिर ढांकना उस रीति से जिस रीति से शोक किया जाता था, न लोगों के सामने टूट पड़ना। उसे केवल चुपचाप का रहना था। ये कैसी कठोर आज्ञा थी। नबी, जो पहले ही राष्ट्र का भार शरीर पर उठाए चला आ रहा था, अब अपने सबसे निजी प्रेम के खो जाने के भीतर भी सार्वजनिक चिन्ह बनने वाला था। सुबह उसने लोगों से बात की, शाम को उसकी पत्नी मर गई, और अगले दिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे आज्ञा दी गई थी। लोग स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि यह अस्वाभाविक है।
कोई पति जिसने अपने जीवन की प्रसन्नता खो दी हो इस प्रकार कैसे मौन रह सकता है? और उन्होंने पूछा, क्या तू हमें नहीं बताएगा कि इन बातों का हमारे लिए क्या अर्थ है? तब उत्तर आया, जैसे यह जकेल की आंखों की प्रसन्नता उससे उठाई गई, वैसे ही यरूशलेम का मंदिर, लोगों की शक्ति, उनका गौरव, उनकी आंखों की अभिलाषा उनसे छीन ली जाएगी। उनके पुत्र और पुत्रियां तलवार से गिरेंगे, वे भी रो नहीं पाएंगे, वैसा जैसा परंपरा कहती है, क्योंकि शोक इतना व्यापक, इतना सुन्न कर देने वाला होगा कि संस्कार भी टूट जाएंगे। कभी कभी हानि इतनी विशाल होती है कि मनुष्य पहले रोता नहीं, वह जड़ हो जाता है। आंसू देर से आते हैं या शायद भीतर ही पत्थर बन जाते हैं। यह दृश्य यहेजकेल की पुस्तक में इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यहां नबी का जीवन संदेश से अलग नहीं। वह केवल दूसरों के लिए पीड़ा का विवरण नहीं लिख रहा, वह स्वयं उसके बीच चल रहा है। उसके व्यक्तिगत प्रेम की कब्र राष्ट्रीय त्रासदी का प्रतीक बन जाती है। उसका मौन आने वाले शोक की भाषा बन जाता है। यह वह बिंदु है जहां भविष्यवाणी केवल वचन नहीं रहती, वह देहधारी विलाप बन जाती है।